नमस्कार दोस्तों, कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद की असलियत क्या है, उनकी कथनी और करनी में कितनी समानता है, उनके कितने भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी कितनी औलादें हैं और वो भी क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। महबूबा के पति कौन है, वो क्या करते हैं, इन लोगों की जिंदगी कैसी है, किस तरह का जीवन ये जीते रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर को लेकर कहती है और जो असल जिंदगी में उनका जीवन है, इन दोनों में फर्क है या फिर समानता है। दोस्तों, ये जानने का वक्त आ गया है। आज हम महबूबा मुफ्ती के जिंदगी की कई सारी चीजें समेट कर आपके पास लेकर आए हैं और एक एक कर आपके सामने परोसते जाएंगे। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती सईद की दो बेटियां हैं, नाम है इल्तिजा और इर्तिजा। इर्तिजा इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करती हैं और बताया जाता है कि वो ब्रिटेन में भारत का जो उच्च आयोग है उसमें नियुक्त रही। दूसरी बेटी इल्तिजा बॉलीवुड में काम करती हैं। एक फिल्म आई थी ओमकारा, जिसमें उनके काम को बेहद ही पसंद किया गया था। महबूबा मुफ्ती के एक भाई भी हैं जो बॉलीवुड से ही ताल्लुक रखते हैं। वो एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं, उनका नाम है तस्दीक मुफ्ती। दोस्तों, तस्दीक मुफ्ती ने अपने पिता से कह दिया था कि अगर आपको अपना सियासी वारिस चाहिए तो अपने बेटियों में से ही ढूंढ लीजिए, मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। यही कहकर उन्होंने कर लिया और दोस्तों आज भी वो एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों, जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी जम्मू कश्मीर की, तो उन्हें एमएलसी बनाया गया था और वो कैबिनेट का भी हिस्सा थे। महबूबा की दो छोटी बहनें भी हैं। एक का नाम है रुबैया सईद, इनका नाम आप याद रखिएगा, आगे जिक्र होने वाला है। तो दूसरी बहन का नाम है महदूदा सईद। रुबैया सईद चेन्नई के एक पॉश कॉलोनी में रहती हैं और महदूदा अमेरिका में बस गई हैं। अपने पिता की जो सियासी विरासत है उससे संभालती है महबूबा मुफ्ती। अनंतनाग के एक सामान्य से परिवार में पैदा हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्हें दान दक्षिणा से परिवार चलाना पड़ता था, उनके पिता भी ऐसा ही किया करते थे। उस मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वक्त के साथ साथ अपने आप को रगड़ा, संघर्ष किया और अपने बूते न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि समूचे हिंदुस्तान में अपना कद बड़ा कर लिया और देश के गृह मंत्री बने। ये वक्त था 1989 का। 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। ये दूसरी दफा था जब गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में आई थी और उस सरकार में मंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन दोस्तों, सरकार बनने के एक हफ्ते भर के अंदर ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। आतंकवादी गुट था जेके अलर्ट। उस समय रुबैया श्रीनगर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और मेडिकल इंटर्नशिप करने के दौरान उनका अपहरण हो गया। बहुत लंबी बातचीत के बाद भारत सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद रुबैया सईद की रिहाई हो पाई। रुबैया के लौटने के बाद मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था कि एक पिता के तौर पर मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। लेकिन हिंदुस्तान को ये बात हमेशा कचोटती रही और ये सवाल मुफ्ती मोहम्मद का पीछा करता रहा। उसी मुफ्ती मोहम्मद की सियासी रियासत को महबूबा मुफ्ती ने संभाला 2016 में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। दोस्तों, 2015 में करिश्माई समीकरण जम्मू कश्मीर में बना। बीजेपी और पीडीपी, दो पार्टियां दो सिरों पर खड़े रहने वाले दल 2015 में मिलकर साझा सरकार बनाए और उस सरकार के मुखिया बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। पर 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया और फिर मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती, जो 2 साल तक मुख्यमंत्री बनी रही। और जून 2018 में बीजेपी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वहां की साझा सरकार गिर गई। सरकार के गिरने के बाद महबूबा मुफ्ती काफी आक्रामक हो गई थी। उनका एक बयान था, घाटी में तिरंगा को एक कंधा भी नहीं मिलेगा। आज जब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जब एक सामान्य राज्य है, उस समय महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये गाजा पट्टी है। वियतनाम से अमेरिका को बाहर जाना पड़ा था, कश्मीर से हिंदुस्तान को जाना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती को यह समझना होगा कि कश्मीर ना तो गाजा पट्टी है और ना ही वियतनाम। कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है जो भारत के संविधान से चलता है और कश्मीर की बेहतरी के लिए उसकी जो संवैधानिक हैसियत है उसमें थोड़ी बहुत बदलाव किए गए। दरअसल महबूबा मुफ्ती कश्मीर के उन 2 खानदानों और कुछ 1-2 लोगों में से है जो वहां के अलगाववाद और आतंकवाद के साझा चूल्हे पर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। इन लोगों की आबादी के पहल कश्मीर के पटेहाली पर टिके हुए रहते हैं, आबाद रहते हैं। अब शायद उस महल की नींव दरक रही है, इसलिए परेशानी है। लेकिन दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का सच क्या है? महबूबा मुफ्ती ने सन 1984 में जब वो 25 साल की थी तो जावेद इकबाल एक आदमी से शादी की।
जावेद इकबाल कौन है? ये रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं और बताया जाता है कि वो उम्र में महबूबा मुफ्ती से 7 साल छोटे थे। दोनों के बीच प्रेम पनपा और दोनों एक हो गए। पर दोस्तों शादी के बाद दोनों में अनबन चलने लगी और कुछ ही समय बाद दोनों कानूनन अलग हो गए, तलाक हो गया। लेकिन इस दौरान दोनों की 2 बेटियां हो चुकी थी, जिनका जिक्र शुरुआत में हमने किया था, इल्तिजा और इर्तिजा। दोस्तों महबूबा मुफ्ती दरअसल अपनी जिंदगी अपने पिता के हवाले कर दी जब उन्होंने ससुराल छोड़ा। 2016 में पहली बार महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी विधानसभा का, उसी अनंतनाग के भिजबेड़ा से, जो उनका अपना जिला है, जहां वो 2 बार सांसद रह चुकी है। पर दोस्तों सच ये नहीं है। साहब आप भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, आपकी बेटियां हिंदुस्तान में पढ़ेगी, काम भी यही करेंगी। भाई तस्दीक और उनकी बीवी राधिका कपूर, जो अंग्रेजी की जानी मानी लेखिका है, हिंदुस्तान में ही बसेंगे। बहन चेन्नई में है, दूसरी बहन विदेश में है। अब सभी की जिंदगी मस्त है, स्वस्थ है। लेकिन इतने वर्षों में आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? दोस्तों महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ सियासी लोग हैं और कुछ अलगाववादी हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और कहते हैं कि कश्मीर की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान कश्मीर के साथ सलूक ठीक नहीं कर रहा है। महबूबा मुफ्ती वही मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रही थी कि अगर मुझे पता होता कि बुरहान वानी का एनकाउंटर कहां हो रहा है तो मैं बुरहान वानी को बचा लेती, उसको एक मौका देती। दोस्तों मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका जिक्र हमेशा होता ही रहता है। उस समय बवाल जो खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि कश्मीर में अमन चैन से चुनाव हो गया। यानी हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों ने, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए, लेकिन आपने धन्यवाद दिया पाकिस्तान को।